बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह शवाल की 28 तारीख को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह हर बंद नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, पूरा साल माह शवाल की 28 तारीख का शिद्दत से इंतजार किया जाता है, क्योंकि आज ये तस्बीह जो बंदा पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देगा। अल्लाह वालों, माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद उल फितर का महीना है और देखते ही देखते 27 दिन गुजर चुके हैं। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार का दिन है। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। अल्लाह वालों, अपनी बंद किस्मत के तालों को खुलवा लो, एक नई जिंदगी का आगाज करवा लो, एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाए, जिसमें न रिस्क की तंगी हो, न बीमारियां हो और न ही परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े। तो फिर आप लोगों ने आज माह शवाल की 28 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ना है। आज मेरी तमाम बहनों बेटियों माओ से गुजारिश है, माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार का दिन बरकत वाला दिन है, फजीलत वाला दिन है और कबूलियत वाली घड़ियां रखता है। अल्लाह वालों, अगर मेरा बस चलता मैं आपके घर जाकर हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता कि माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार का दिन अल्लाह वालों, अल्लाह पाक को राजी कर लो, रब को मना लो, गाजा और फलस्तीन के लिए दुआ करो, रो रो के दुआ करो। अल्लाह वालों, हमारे मुसलमान भाइयों को रोजाना शहीद किया जा रहा है। अल्लाह वालों, देखते ही देखते पूरा फलस्तीन इसकी चपेट में है। अल्लाह वालों, रब से दुआ करो, रब से कहो मेरे मौला थोड़ी सी ही मदद कर दे। मेरे मौला, हमारे रोजाना हजारों मर रहे हैं, उनके 500 ही मार दे। मेरे मौला, उनकी मौत की भी खबरें हम तक पहुंचे, उनको भी जलील कर, उनको भी रुस्वा कर, उनके ऊपर अजाब भेज। मेरे मौला, इस तरीके से आप लोग दुआ करें, यकीन करें मेरा अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा और आपके लिए लाजमी नए रास्ते उस्तवार करेगा। अल्लाह वालों, उम्मत का दर्द रखना नबियों की शान है, ये नबियों की सुन्नत है। तो सोचे, जब आप लोग उम्मत का दर्द रखेंगे तो अल्लाह पाक आपसे कितना राजी होगा। तो गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों को हरगिज नहीं भूलिएगा, उनको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और आज माह शवाल की 28 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है, बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन यकीन करें, अगर लापरवाही कर दी तो दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर आपने लापरवाही करी तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिनट का वक्त निकाल कर लाजमी पढ़ लीजिएगा। माह शवाल की 28 तारीख इतवार के दिन लाजमी इस अमल को करिएगा। आज के दिन का ये मुजर्रब और मुस्तरद अमल है, यह आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, इसलिए आज ये खास अमल, ये खास वजीफा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और आप लोगों की बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 28 तारीख इतवार के दिन इस अमल को करो। नसीब और तकदीर खुलवाने का वक्त है। इस वक्त को अगर हाथों से निकाल दिया ना, बहुत पछताओगे। अल्लाह वालों, हमारे हाथ से रजब का महीना निकल गया, शवाल निकल गया, रमज़ान निकल गया और अब देखें शवाल भी सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं।
अल्लाह वालों कब तक हम लोग लापरवाही करेंगे? आज का काम कब तक कल पर डालेंगे? अल्लाह वालों आज मौका है, आज रब की ज़ात आपको फिर मौका दे रही है, फिर यकीन करें 1 साल बाद वक्त मिलेगा। तो लिहाजा आज आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे के जरिए अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करनी है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार का दिन आ जाए, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि मैं थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज जो शख्स माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो बेटियों के खुशहाल नसीब के लिए पढ़ लो, रिश्तों के लिए पढ़ लो, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आती हैं। अल्लाह वालों करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, करोड़ों के कर्ज तले दबे हुए हैं, या किस्तों में सामान लेकर फंस गए हैं, या किसी ने पैसे खा लिए हैं, अल्लाह वालों कुछ भी मकसद है, कोई भी हाजत है, आज इस चीज का तसव्वुर अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरी ये हाजत पूरी नहीं होगी। आपकी हर हाजत पूरी होगी। बस आप लोगों ने आज माह शवाल की 28 तारीख आखिरी इतवार के दिन इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाक बरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि आज माह शवाल की 28 तारीख है, तो लिहाजा पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। आज हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आज हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। ए मेरे मालिको मौला, हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हम सबको मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। अपने प्यारे हबीब के सदके अता फरमा। हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे। जो वालिदैन परेशान हाल हैं, उनके बच्चे उनकी खिदमत नहीं करते, बात नहीं सुनते, जलील और रुस्वा करते हैं, ऐसे तमाम बच्चों को नेक हिदायत अता फरमा दे। मेरे मौला, हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा। बिलखुसूस 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 गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की तू मदद फरमा, उनको फतह और नुसरत से हम इनार फरमा। मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता, हमें बिल्कुल मांगना नहीं आता। मेरे मौला, हमें बिन मांगे अता फरमा। हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन के साथ करने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए। आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, रब्बे करीम को राजी करेंगे निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि ये आज का इतना ताकतवर तरीन वजीफा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुनाहों की वजह से आपकी पकड़ हो जाए, वजीफा जाया हो जाए। क्योंकि देखें, इंसान तो गलतियों का पुतला है, जानकर भी गलती करता है, अनजाने भी गलतियां करता है, रब्बे करीम की जात को नाराज करता है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब भी वो रब की बारगाह में आता है और सच्ची तौबा करता है, निदामत के साथ तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा को जरूर कबूल फरमाता है। और ऐसी तौबा कबूल फरमाता है कि दोबारा उस गुनाह के उसकी तरफ लौटाता भी नहीं है। यानी ऐसी तौबा कबूल फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं महसूस करता है कि कभी गुनाह उसने करा ही नहीं हो। आप दोबारा जाए वही गुनाह करें, फिर दोबारा आए, रब फिर माफ करेगा। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार एक बद्दू आया और उसने सवाल करा कि ए अल्लाह के सच्चे नबी, मुझे ये बताएं कि आखिरत में हमारा हिसाब कौन लेगा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। तो वो मुस्कुराया और अपना गमछा उसने अपने कंधे पर डाला और हंसते हुए चला गया। नबी करीम ने फरमाया, तू हंस क्यों रहा है? तो उन्होंने फरमाया, जब भी रहमान जो होता है, रहीम जो होता है, खुदा जो होता है, जब भी गालिब आता है वो माफी ही देता है, वो माफ ही करता है। इस तरीके से अल्लाह वालों ने एक नुक्ता भी बयान करा। नबी पाक ने जब फतह मक्का करा, मक्के को फतह करा, तो फिर आपने सबको माफी दी, आप गालिब आए, आपने सबको माफी दी। लेकिन सब ने क्या करा? लेकिन कुछ ऐसे नामवर गुंडे थे जिनको माफी नहीं दी, उनकी गर्दनें सर तन से जुदा करने का ही हुक्म दिया। तो अल्लाह वालों, शिर्क से बाज रहो, शिर्क ना करो, वालिदैन का दिल ना दुखाओ। अल्लाह पाक बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, वो बहुत माफ करने वाला है। तो पहले आपने 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। यानी अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, इस तरीके से 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले ताकि आपके गुनाहों की तौबा हो जाए। और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए तौबा करिएगा। रोना ना आए तो रोने वाला मुंह ही बना लें। उसके बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद खिज़री पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद तुंजिना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, नमाज वाला दुरूद पढ़ो, सबसे अफजल दुरूद है। नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, यकीनन कामयाबी पा जाओगे। तमाम दुरूदों में कामयाबी है, लेकिन ये दुरूद कुछ खास है, जब भी फर्ज नमाजों में भी पढ़ा जाता है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है तो साहिब औलाद होना चाहता है, कोई किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है, मनपसंद की शादी चाहता है, मनपसंद की नौकरी चाहता है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, बसों में धक्के खाता है, एक अच्छी सवारी का बंदोबस्त चाहता है, हज और उम्रे की सआदत चाहता है, अपने वालिदैन को हज करवाना चाहता है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, जो आपकी आरजू है, उसको अपने दिल में रखें और फौरी तौर पर एक बार, यानी नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इस नाम को पढ़ता है, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है और पुकारता भी रब की शान और अजमत के नाम से है, यानी सुभान अल्लाह से रब्बुल जलाल को पुकारता है। सुभान अल्लाह, ये इसका तर्जुमा क्या है? सुभान अल्लाह, पाक है वो जात। जब वो अल्लाह पाक की पाकी को बयान करता है, रब की एक खास सिफ्त है सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह को पढ़ना शुरू करता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब की पाकी बयान करता है और वो आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ सुबह करता है, फजर के वक्त करता है या जोहर के वक्त करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े राजी होते हैं। फजर के वक्त करेंगे तो रब ज्यादा राजी होगा, अगर जोहर के वक्त करेंगे तो भी रब बहुत राजी होगा, क्योंकि सुभान अल्लाह ये सिफ्त ही ऐसी है जिसे कहते हैं अल्लाह पाक पाक है। एक हदीस में आया कि सुभान अल्लाह कोई बंदा एक बार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक बार सुभान अल्लाह अदा करने के एवज उसका जो दरख्त है वो लगा दिया जाता है, उसके नाम का दरख्त, और वो रोजे महशर उसके लिए साया बनकर उभरेगा। ये तो इसकी वो एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, वरना ऐसे कई और इनामात भी उस बंदे को नवाजे जाते हैं जो बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है। सुभान अल्लाह ये रब की वो सिफ्त है जो रब को बहुत महबूब है। अल्लाह पाक इस सिफ्त से बहुत मोहब्बत करता है और जो बंदा अल्लाह पाक की ये सिफ्त पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसके ऊपर नजर करम और नजर रहमत फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने सुभान अल्लाह को पहले नंबर में पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, जरा तवज्जो और ध्यान से पढ़ें। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह वैसे ये चिड़िया जो परिंदे होते हैं, ये इनका विर्द है, इनका जिक्र है। जो परिंदे आपने देखे होंगे सुबह चहचहा रहे होते, चेचे कर रहे होते हैं, वो चेचे नहीं कर रहे होते, वो अपनी जबान में सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक उनके विर्द को इतना पसंद फरमाता है कि उनको इस तरह से रिस्क अदा करता है कि जब वो लोग सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं, लेकिन जब वो शाम में मगरिब के वक्त अपने घोंसले में लौटते हैं तो उनके शिकम शेर होते हैं। अल्लाह पाक उनको भी रिस्क अता करता है और उनके बच्चों को भी उनके ही वसीले जलीला से रिस्क अता करता है, क्योंकि वो सुबह के वक्त सुभान अल्लाह का वेट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह वालों, ये परिंदों की भी तस्बीह है, आपने सुबह के वक्त पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी रिस्क पसीर और रिस्क करीम अता करेगा। अब अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है? सुभान अल्लाह एक बार हो गया, सुभान अल्लाह दो बार हो गया, सुभान अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सुभान अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सुभान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ आपने 10 बार पढ़ना है, सिर्फ 10 टाइम्स आप लोगों ने सुभान अल्लाह पढ़ना है। रब की जात इंशाअल्लाह राजी हो जाएगी। 10 बार सुभान अल्लाह पढ़ने वाला रब का पसंदीदा बन जाता है, और जो बंदा रब का पसंदीदा बन जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। फिर उसके मुंह से जो निकालोगे, जो उसके मुंह से निकलेगा वो उसका पूरा होता चला जाएगा, यानी कि कबूल होता चला जाएगा। रब की जात गैब से अता फरमाएगी। आपने सिर्फ 10 बार सुभान अल्लाह को तवज्जो, ध्यान, खुलूस से, नियत से पढ़ना है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने सुभान अल्लाह पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुलाया तो वजीफा जाया हो जाएगा। इसलिए ये जो आपने अमल करना है, ये जो वजीफा करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, तवज्जो और ध्यान से करना है, अपने रब से लौ लगाकर करना है। इंशाअल्लाह जितना ज्यादा आप रब से लौ लगाएंगे, जितना ज्यादा आप लोग रब को रब के नामों से पुकारेंगे और अपने घर के खामोश कोने में बैठ के इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी ही ज्यादा रहमतों से, उतने ज्यादा नूर से और उतना ही ज्यादा आपके चेहरों को भी नूरदार बना देगा। इंशाअल्लाह हर घर में रिस्क और दौलत तो मामलात रहते ही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर के जो रिस्क है उसके अंदर मेरा मौला, मेरा रब्बे करीम आप बरकत भी पैदा फरमाएगा, लड़ाई झगड़े भी खत्म फरमाएगा घर के कोनों कोनों से, और आपके रिस्क में बरकत भी होने लगेगी। बस आप लोगों ने इस वजीफे को घर में पढ़ना है, क्योंकि जब आप लोग घर में इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आपके घर में रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे और आपके लिए बेहतरीन असबाब पैदा कर जाएंगे। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर सुभान अल्लाह को पढ़ लिया। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे वो कौन सी दुआ पढ़नी है? आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी दुआ का वजीफा है जो कि अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है, जिसे अर्श का मोती भी कहा जाता है, जिसे रब के पसंदीदा अल्फाज भी कहा जाता है।
अल्लाह वालों, ये अल्फाज अर्शे इलाही को हिला कर रख देते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ आपने बहुत बार पढ़ी होगी। अगर किसी को ज़बानी याद है तो बेहतरीन है, नहीं तो आप कहीं से याद कर लें और फिर पढ़ लें, क्योंकि दुआ तो बहुत आसान है। नबी पाक ने भी ये बहुत बार दुआ पढ़ी है, फरिश्तों का जिक्र भी है। और ये जिक्र कौन सा है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये वो कलेमात हैं जो रब को और रब के हबीब को बहुत पसंद है। ये रब के और रब के हबीब के बहुत ख़ास अल्फाज है, पसंदीदा अल्फाज है, पसंदीदा कलेमात है। ये दुआ इतनी ताकतवर और इतनी ख़ास है कि जब भी कोई बंदा फर्श पर बैठकर आजिज़ी के साथ पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले, फिर नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक भेजे और फिर इस कलेमात को पढ़ना शुरू करे, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तकदीर को संवार देती है, उसके नसीब को उजागर कर देती है, उसकी मेहनत और मुशक्क़त का सिला उसको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग अपने कारोबार में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुशक्क़त करते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं, वक्त भी लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आते जिस लेवल की आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तो अल्लाह वालों, हम लोग पहले अल्लाह पाक को राजी करें और फिर हम लोग मेहनत करना शुरू करें। जब हम लोग इस तरीके से मेहनत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% नहीं 1000% हमें रिजल्ट्स देगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने जो कारोबार वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, वो इस तस्बीह को जरूर पढ़ें। किस तरीके से पढ़नी है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये 2 बार हो गया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार इस दुआ को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी नेक जायज हाजात हो, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश आती है, तो इस वजीफे की बरकत से आपकी हर ख्वाहिश, हर मकसद पूरा हो जाएगा। सिर्फ फजर के बाद 1 दिन का वजीफा है, मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से याद से पढ़ लो। आप लोगों ने इसको फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। शर्त यह है जो तरीकेकार बताया उसके साथ ही पढ़िएगा। पहले नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाह को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? 11 बार पढ़ा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने यासीन शरीफ को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यहाँ पर यासीन शरीफ से मुराद पूरी सूरत नहीं, यासीन बस। यासीन ये 2 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन ये 1 बार हो गया, यासीन ये 2 बार हो गया, यासीन ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ यासीन को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये लोहे कुरानी है जिसके मायने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है, या फिर अल्लाह पाक की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है। उसके अलावा पूरे रूह ज़मीन पर कोई बंदा भी नहीं जानता कि यासीन के मायने क्या है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने यासीन शरीफ पढ़नी है। सिर्फ यासीन कहना है, यासीन 1 बार। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 70 बार आपने यासीन पढ़ना है। अल्लाह वालों, इसके मायने रब के सिवा कोई नहीं जानता। और जब आप लोग तवक्कुल के साथ अपने दिल में अपनी हाजतें लिए यासीन पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आप पर अपना रहम करेगा, अपना फजल करेगा। अल्लाह वालों, ये कुरान पाक की बहुत ही खास आयत है। आप लोगों ने बहुत सारी दुकानों पर भी यासीन लोहे कुरानी लिखी हुई देखी होगी। यासीन, अलिफ लाम मीम, ये सब आप लोगों ने लिखा हुआ देखा ही होगा। तो आज के इस अमल में आपने सिर्फ यासीन पढ़नी है। और उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल। अब आप लोगों ने आखिरी नंबर पे क्या करना है, ये जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बहुत ही खास है। आप लोगों ने पहले नंबर पे सुभान अल्लाह पढ़ा, जो कि परिंदों की तस्बीह है। फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करा? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ा। इसी तरीके से फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे यासीन, सिर्फ यासीन को पढ़ा। अब आप लोगों ने वो कौन सा नाम पढ़ना है? अल्लाह पाक का वो कौन सा खास नाम पढ़ना है जो आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा, आपके लिए आसानियां लेकर आएगा, आपकी हर परेशानी
चीखें मारती हुई आपके घर से बाहर निकल जाएगी। आपकी जो हाजतें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, मेरा अल्लाह पाक हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। हर मामलात को यकीन करे जड़ से ख़त्म कर देगा। घर से बेबरकती ख़त्म होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा फजल करता है, इतनी ज़्यादा रहमतें उस घर पर नाजिल करता है जिस घर पे अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ा जाए, अल्लाह पाक की ये सिफ्त पढ़ी जाए। अल्लाह वालों, ये नाम बहुत ही ख़ास है। इसका नाम है या जमीलू। अल्लाह वालों, आपने पहले भी बहुत बार या जमीलू का वजीफा पढ़ा होगा, जिसके मायने क्या हैं, या जमीलू की सिफ्त के मायने क्या है। या जमीलू का मतलब है निहायत खूबसूरत। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने आप को निखारना चाहते हैं, महंगी महंगी क्रीमें भी लगवा ली, बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया, आज अल्लाह पाक की ये सिफ्त या जमीलू को पढ़कर देखिएगा। या जमीलू ये बहुत ही खास सिफ्त है। अल्लाह वालों, आपके ऊपर अल्लाह पाक का जमाल आएगा, अल्लाह पाक का नूर आएगा। आप लोग जिस मकसद के लिए भी इस सिफ्त को पढ़ेंगे, यकीन करें आपका घर खूबसूरती से भर जाएगा, आपकी जिंदगी खूबसूरती से भर जाएगी। बस आप लोगों ने या जमीलू पढ़ना है। या जमीलू एक बार हो गया, या जमीलू 2 बार हो गया, या जमीलू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या जमीलू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने कोई पानी का गिलास आपके पास है तो उसको आप लोग अपने पास रख के उस पर दम करें और उस पानी को पी लें और अपने चेहरे पर भी डाल लें। अल्लाह वालों, कोशिश करें कि अव्वल आखिर आप लोगों ने 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कम से कम 11-11 बार आप लोग दुरूद पाक पढ़िएगा। मेरा अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा की सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।